हेलो दोस्तों। आज हम भारत के संविधान के प्रारूपण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का संविधान देश के सभी कानूनों का जनक है। भारत के तीन स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भी संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा इसे तैयार किया गया था। सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति सहित संविधान तैयार करने के लिए 13 समितियों का गठन किया। हमारे महान देश के इतिहास में भारत के संविधान का बहुत ही अनूठा स्थान है, क्योंकि इसने संप्रभु गणराज्य भारत का निर्माण किया है। इसका प्रारूपण और अधिनियम में कई वर्ष लग गए। भारत का संविधान दुनिया में अपनी तरह के सबसे व्यापक और सबसे लंबे दस्तावेजों में से एक है। यह भारत का प्रमुख कानून है। इसमें भारत सरकार के शासन के बारे में पूरी बारीकी से ब्यौरा दिया गया है। भारत में स्वतंत्रता से पहले दो सरकारें थीं, ब्रिटिश सरकार और रियासतें। संविधान ने औपचारिक रूप से इस अंतर को समाप्त किया और संघीय भारत का निर्माण किया। भारत का संविधान देश के सभी कानूनों का जनक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल के सभी कानून संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। भारत के तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। भारत देश को इतनी अच्छी तरह से चलाने के लिए संविधान के बिना कोई अन्य प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी। इतिहास। हमारे संविधान का इतिहास बहुत ही रोचक है, क्योंकि यह बताता है कि हमारे देश ने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप को कैसे और क्यों चुना। ब्रिटेनी व्यापार के उद्देश्य से 17वीं शताब्दी में भारत आए। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अधिक शक्ति प्राप्त की। बाद में उन्होंने राजस्व संग्रह करने और स्वशासन के अधिकार हासिल कर लिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने विभिन्न कानून, नियम और विनियम बनाए। 1833 के चार्टर एक्ट के साथ बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। एक केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया, जिसने ब्रितानियों को भारत का सर्वोच्च शासक बना दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियमन के साथ कंपनी का शासन अंततः समाप्त हो गया। नतीजतन ब्रिटिश राज भारत का शासक बन गया और उसने अपनी सरकार के माध्यम से हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियमों ने वायसराय की परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। उसके बाद ब्रितानियों ने कुछ प्रांतों में विधायी अधिकार बहाल किए। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विकेंद्रीकरण को अपनाया। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियमन के साथ सभी राज्यों में विधान परिषदें अस्तित्व में आईं। ब्रिटिश शासन ने अलग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ द्विसदनीय संरचना को अपनाया। यह पहली बार था जब लोग प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते थे। बाद में भारत के संविधान ने शासन के इस अर्धसंघीय और द्विसदनीय ढांचे को अपनाया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियमन संविधान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, क्योंकि इस कानून ने शासन की शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया था। बाद में भारत के संविधान ने भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के इस विभाजन को शामिल किया। इस अधिनियम ने प्रांतों को स्वशासन के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की। इसने संघीय न्यायालय की स्थापना भी की थी, जिसे अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अधिनियमन ने भारत से ब्रितानियों की विदाई में अंतिम चरण को चिह्नित किया। यह कानून बनने के बाद हमारा देश एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया। इस अधिनियम ने वास्तव में संविधान सभा की नींव रखने के अलावा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की स्थापना की।
संविधान सभा मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार भारत की संविधान सभा अस्तित्व में आई। इसका प्रमुख कार्य संप्रभु सत्ता को ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय हाथों में हस्तांतरण में मदद करना था। संविधान सभा में मौजूदा प्रांतीय विधान सभाओं और विभिन्न रियासतों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना था। गवर्नर जनरल के अधीन सुधार कार्यालय को देखरेख में 1946 के अंत तक चुनाव संपन्न हुए। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को चुना। इस संविधान सभा ने भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई और एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान के बारे में निर्णय लिए गए थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना, जबकि बीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी ने उपाध्यक्ष का पद संभाला। एच.बी.आर. अयंगर संविधान सभा के महासचिव थे और एस.एन. मुखर्जी इसके मुख्य प्रारूपकार थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें अक्सर भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इस प्रकार संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम शुरू हुआ। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में कई गैर सदस्यों की मदद भी ली। संविधान सभा के बाहर प्रख्यात हस्तियों से अनुरोध किया गया था कि वे विशिष्ट विशेषताओं पर केंद्रित विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा गठित समितियों के सदस्यों के रूप में समय समय पर काम करें। प्रक्रियात्मक और महत्ता दोनों दृष्टियों से संविधान निर्माण का अधिकांश कार्य इन समितियों की बैठकों में हुआ। हालांकि संविधान सभा द्वारा गठित समितियों की सही संख्या पर सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। ज़रूरत के अनुसार समितियों के गठन के लिए प्रस्ताव लाए गए और सावधानीपूर्वक चर्चा के बाद इन्हें स्वीकार किया गया। विभिन्न समितियों के सदस्यों के नामांकन, चुनाव की तत्परता के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद उनकी औपचारिक नियुक्ति में केवल कुछ घंटे दिन लगे। फरवरी 1948 में संविधान मसौदे के बारे में टिप्पणी प्राप्त करने के बाद भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था। ऐसा नहीं लगता कि इस विशेष समिति के गठन और इस महत्वपूर्ण समिति का गठन कैसे तथा क्यों किया गया था, इस बारे में कोई प्रस्ताव दिया गया था। 10-11 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में विशेष समिति की बैठक में 32 सदस्यों ने भाग लिया। 2 साल से अधिक समय तक विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी दे दी, जिसे अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने औपचारिक रूप से हमारे देश को संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया। भारत का संविधान हमारी विविध आबादी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अनूठा और सबसे व्यापक दस्तावेज है। इसने देश की सरकार के अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में विभिन्न सिद्धांतों और कानूनों को बहुत खूबसूरती से निर्धारित किया है। भारत विविध संस्कृतियों तथा नागरिकों वाला राष्ट्र है और यही कारण है कि प्रारूप समिति ने मसौदे को तैयार करने में इतना लंबा समय लिया। हमारे संविधान के ऐतिहासिक विकास का पता इस लेख में उल्लिखित कई तथ्यों से लगाया जा सकता है। हमारा संविधान विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों से प्रेरित है और इसमें निहित भावना वर्षों से विधिवत रूप से बरकरार है। धन्यवाद।